नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की गई थी 1 मिनट वाली, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल्स को कैसे याद रखें। पिछली सीरीज़ में आर्टिकल 371 के बारे में डिस्कस किया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे आर्टिकल्स को याद रखना है। देखिए, अगर आप आर्टिकल्स को अच्छे से याद कर लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, इन सब एग्ज़ाम में आर्टिकल से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आप अगर उनको इग्नोर करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो कोशिश करिए, आर्टिकल्स को हमारे साथ याद करिए। तो आज हम बात कर रहे हैं पंचायती व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सिस्टम कौन से अमेंडमेंट से आया था, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किससे आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब भारत में पंचायती राज सिस्टम को लेके आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से पार्ट में इसको मेंशन किया गया था? तो आपको याद रखना है पार्ट 9 या भाग 9 में इसको मेंशन किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि इसको कब लागू किया गया था तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। अच्छा, आप ये बताइए 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये आ चुका है। तो पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी डेट को 1993 को पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? कुछ डेटा देख लेते हैं। हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम कितने टाइप का है? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई है। कितनी? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की। अच्छा, एक कमेंट करके आपको ये बताना है मुझे कि ये कौन से 3 टियर हैं। आपको तीनों टियर के नाम लिखने हैं कमेंट में। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर किसी स्टेट में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, 20 लाख से कम की पॉपुलेशन पे केवल 2 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे क्या होगा? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 3 टियर वो कौन से हैं। ठीक है, आप अगर कमेंट करते हैं तो हम इंगेज रहते हैं कि हमें पढ़ाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए इंडिया में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 40 एग्जाम में कई बार ये भी आ चुका है, याद रखना है। तो मैंने अभी तक आपको 3 चीज़ें बताई: पंचायती राज डे, 20 लाख की पॉपुलेशन, आर्टिकल 40। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 243 में बात की गई है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो 243 कौन से क्या बात करता है कि जो भी टर्म्स लिखी गई हैं पंचायती राज सिस्टम के चार्टर के अंदर, स्टैचू के अंदर, कि ग्राम सभा क्या होगी, तो उन सब के बारे में डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है? डेफिनेशन। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 243A। देखिए, आर्टिकल 243A क्या बात करता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्राम सभा होनी चाहिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, ए से मतलब असेंबली, असेंबली मतलब असेंबली में कौन लोग होंगे? रजिस्टर्ड वोटर होंगे। तो ग्राम सभा में केवल वही वोटर होते हैं जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होते हैं, और वो एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है? 18 साल। ठीक है, एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है? 18 साल। तो आर्टिकल 243A क्या कहता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई? ए से असेंबली, असेंबली में रजिस्टर्ड वोटर। अगला 243 आर्टिकल, 243B आर्टिकल क्या बोलता है कि पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, मतलब पंचायत का गठन किया जाए। पंचायत का गठन करने के लिए आर्टिकल 243 बात करता है। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बना रहे हैं? बी से बनाना। बनाना मतलब क्या चीज़? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को बनाना है। तो बी से बनाना, बनाना क्या? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पंचायती राज सिस्टम का गठन किस में बात की गई है? बी में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था ऊपर कि 3rd टियर कब होगा? जब 20 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बनाना खाने वाला बनाना नहीं है, हिंदी वाला बनाना वर्ड है। क्लियर? अगला आर्टिकल, आर्टिकल 243C। आर्टिकल 243C क्या बात करता है कि पंचायत की संरचना के बारे में, पंचायत की कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन मतलब संरचना के बारे में, कि पंचायत में चेयरमैन होंगे और कितने मेंबर होंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सी से सी, कंपोजिशन। ठीक है,
ए से हमने असेंबली कर लिया, बी से बनाना, हिंदी वाला बनाना है, और सी से कंपोजिशन। अब बात करते हैं आर्टिकल 243D की। तो आर्टिकल 243D क्या बात करता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट, मतलब पंचायत में किस किस को आरक्षण दिया जाएगा, तो आर्टिकल 243D बात करता है। तो देखो इसकी क्या निमोनिक्स बनाई थी मैंने आपको पिछली लूसेंट वाली टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज में बताया था कि आप अपने नाम से, अपने रिलेटिव्स के नाम से कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 243D में मैंने क्या ट्रिक्स बनाई है, मेरा नाम है देवानंद, तो देवानंद क्या चाहते हैं कि सबको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ठीक है। या आप एक और ट्रिक बना सकते हैं कि भाई डिप्रेस क्लास, डी से डिप्रेस क्लास को हमको क्या देना है, जो मतलब मार्जिनलाइज क्लास के लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जिनके पास वॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, ना बोल पाते हैं, ना उनके पास कोई चॉइस है, ना वो सोच पाते हैं, तो ऐसे लोगों को हमको आरक्षण देना है, जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो ऐसे लोगों को हमको क्या देना है, रिजर्वेशन देना है, सीट्स में, पंचायत में आरक्षण देना है। तो हमने क्या ट्रिक बनाई, डी से, या तो मेरे नाम से भी आप याद कर सकते हैं, या डी से डिप्रेस क्लास को हमको रिजर्वेशन देना है, ठीक है। अगला आर्टिकल 243E बात करता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। देखिए ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की ट्रिक क्या बनेगी, या पंचायत की अवधि, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, ई से ईयर, यहाँ कान वाला ईयर नहीं है, ईयर वाई वाला ईयर है, कितने साल, तो पंचायत कितने साल के लिए रहेगी, वो ड्यूरेशन की बात की गई है ई में, ई से ईयर कान वाला नहीं, ईयर साल वाला, ठीक है। अगला आर्टिकल 243F मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की मतलब अनर्हता, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ट्रिक क्या है, एफ से फेल। देखिए मैं आपको इसलिए ये आर्टिकल याद करा रहा हूँ, पहले आपको ये बता दूं क्योंकि यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए तो हर साल या एक साल के बाद इससे क्वेश्चन आता ही आता है इस आर्टिकल से। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, 2 बार सुन लेना चाहिए, लेकिन आपको नोट डाउन करना है और एग्जाम में गलत नहीं करना है। जब आपके ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं जो किसी के सही नहीं हो रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो इससे और भी क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 243F क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आर्टिकल 243G से मतलब क्या है, पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो आर्टिकल 243G क्या बात करता है, पंचायत की पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जी से गब्बर, शोले मूवी में आपने गब्बर को देखा होगा, गब्बर सिंह को, उसके पास बहुत पावर थी, बहुत अथॉरिटी थी और जिम्मेदारी तो वो लेता ही नहीं था, बट हमें याद रखना है जी से गब्बर के पास क्या थी, पावर। अब देखिए यहाँ पे मैंने 29 लिखा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 243G बात करता है 29 शक्तियों की, 29 तरह के सब्जेक्ट, विषय लिखे हुए हैं जिन पे पंचायत कानून बना सकती है। तो कितने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, 29। ये भी पूछा जाता है किस आर्टिकल में लिखे गए हैं, तो आर्टिकल 243G। दोनों डेटा याद रखने हैं, 29 और आर्टिकल 243G। ये भी पूछते हैं कई बार यूपीपीसीएस में, ठीक, 29 सब्जेक्ट किस आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं, तो आर्टिकल 243G, ठीक है, और 29 नंबर याद रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 243H बात करता है कि पंचायत किन किन चीज़ों पे टैक्स लगा सकती है, तो टैक्स के बारे में बात की गई है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, आपको बता देता हूँ। देखो H ऐसे बनता है, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इधर वाला हटा दें तो T बन गया, तो T से टैक्स के बारे में बात की गई है। अगला आते हैं आर्टिकल 243I बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठित किया जाएगा, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठित किया जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, फाइनेंस की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, इधर आई से इनकम, तो आई से इनकम मतलब फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इनकम मतलब हमारी आय के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, आय। अगले पे चलते हैं आर्टिकल 243J मतलब बात करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत का ऑडिट करना, पंचायत के अकाउंट का ऑडिट करना, मतलब लेखा परीक्षण करना पंचायत के अकाउंट का, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, जे से हम करेंगे जांच किसकी करेंगे, पंचायत के अकाउंट की, ठीक है, जे से जांच करेंगे पंचायत के अकाउंट की। अब बात करते हैं के, आर्टिकल 243 के का क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठित करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो के ऐसे बनता है, तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, के को ई और के सिमिलर तरीके से ऑलमोस्ट बन जाते हैं, तो के से आप ऐसे याद कर लीजिए कि ई, के से स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए आई और के इंपॉर्टेंट है, आई है फाइनेंस कमीशन, के है इलेक्शन कमीशन, याद रखना आई के, ठीक है। अगला आर्टिकल 243L क्या है कि ये यूनियन टेरिटरी में कहाँ कहाँ लागू होगा पंचायती राज सिस्टम, यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में कहाँ कहाँ लागू होगा। तो क्या बात करते हैं 243L में, इसमें तो इसको कैसे करते हैं, LUT, यू से यूनियन टेरिटरी का यू उठाया, इधर टी उठाया और एल उठाया, एल ये उठाया, तो लुट, ठीक है, लुट मतलब
243L बात करता है यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज सिस्टम को लागू करने की। ठीक है, अगले पे बात करते हैं आर्टिकल 243M। आर्टिकल 243M क्या बोलता है कि किन किन क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा, किन किन क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा। ठीक है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। तो इसको क्या ट्रिक बनाई, एम से मतलब मिसिंग, मतलब यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम मिसिंग हो गया, एम मतलब लागू नहीं होगा, मिसिंग हो गया। ठीक है, अगला आर्टिकल 243N। आर्टिकल 243N में बात की गई है कि कहाँ कहाँ पंचायती राज सिस्टम निरंतर रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ, इसका मतलब ये है कि पंचायती राज सिस्टम लागू होने से पहले कई, देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ कि कई स्टेटों में पंचायती राज सिस्टम की अपनी अपनी व्यवस्थाएं चल रही थी 1992 से पहले, जबकि 1993 से पहले। तो जब पंचायती राज सिस्टम का गठन हुआ था तो ये कहा गया था कि जो जिन स्टेट में जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो 1 साल तक कंटिन्यू रहेंगी और उसके बाद ये पंचायती राज सिस्टम 3 टियर सिस्टम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 243N में यही बात की गई है कि जिन जिन स्टेट में जो जो पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो लागू रहेंगी, बट 1 साल के बाद सबके यहाँ 3 टियर सिस्टम लागू हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगा सबके यहाँ 3 टियर सिस्टम, सबके यहाँ मतलब सब स्टेट में। ठीक है, तो N क्या है, निरंतर। तो स्टेट में जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो 1 साल तक निरंतर रहेंगी, कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, लास्ट आर्टिकल आज का आर्टिकल 243O में बात की गई है कि जो निर्वाचनी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। तो आर्टिकल 243 में ये कहा गया है कि इलेक्टोरल मैटर में, मतलब जो निर्वाचन के मामले होते हैं उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता, कोर्ट को बार किया गया है। क्या, आर्टिकल 243 में ये कहा गया है कि जो भी निर्वाचन के मामले होते हैं उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, ऑर्डर बाई कोर्ट, ओ से ओ, ऑर्डर, ऑर्डर कौन देगा, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोर्ट को बार किया गया है। अब क्या मैकेनिज्म है कि अगर इलेक्शन होते हैं स्टेट में और कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर एक अथॉरिटी बनाता है, वो इंटरफियर करता है जब उस पर कोई पेटिशन जाती है कि भाई इलेक्शन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब वो अथॉरिटी देखती है, ना कि कोर्ट देखता है। क्लियर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 243 पंचायती राज सिस्टम के सारे आर्टिकल पढ़े। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक सुना है तभी आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, आज आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को मान लिया तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। ऑलमोस्ट पॉलिटी हर एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में तो हर साल आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जैसे आप मूल मंत्र देखिए क्या है, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, ऐसे ही आप पॉलिटी को पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये समझिए आप हर एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन जब सही करेंगे तो क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, उसने मुझसे कहा था कि अगर आप पॉलिटी को ब्रेकफास्ट की तरह करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, उसी या ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटे पॉलिटी पढ़िए, डेली पढ़िए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। देखिए आपका प्रीलिम्स कैसे रुकता है, रुकेगा ही नहीं किसी कीमत पे, क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।